जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 99 एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा मेरा सब्जेक्ट है पढ़ाने वाला हिंदी। मैं आप सबको हिंदी पढ़ाऊंगा और हिंदी अभी तक आपने तो बहुत लोगों से पढ़ी है, कई फेमस यूट्यूब चैनल हैं उनसे भी पढ़ी होगी, है ना? लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा हो सकता है वो तरीका आपको एग्जाम में याद रखने में महसूस हो, क्योंकि जो टीचर होते हैं कभी-कभी क्या होता है कि वो जो पुराना तरीका है वही ट्रेडिशनल तरीके से ही पढ़ाते रहते हैं। लेकिन आजकल एआई का ज़माना हो चुका है और आपको पता है कि जो जो भी नई जनरेशन है सब एआई का अच्छे से इस्तेमाल करती है। तो मैं एआई का इस्तेमाल करते हुए आपको आपको याद करने के लिए इतने अच्छे ट्रिक से वो पढ़ाऊँगा कि आपको ये मतलब वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है? तो हिंदी चालू करने जा रहे हैं। आज आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको पहले से पता होगा। मैं प्रश्न लिखूँगा, आपको उसका उत्तर अपने मन में सोचना होगा। अगर आपको उसका उत्तर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ बोर्ड में देखना होगा और जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ाऊंगा। जैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी में वर्णमाला चैप्टर, है ना? तो मैं वो थ्योरी वाला सिस्टम तो पढ़ाऊंगा लेकिन ऐसा क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाऊंगा कि आपको उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। मेरा पाठ हो, अब इसको पाठ डाल दें या जो भी है, हम सीधे डाल दे रहे टॉपिक। टॉपिक का नाम है वर्णमाला। सबको पता है, कई बार पढ़ चुके हो, सभी एक्सपीरियंस बच्चे हो। जो फ्रेशर हैं उनको विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्रश्नों के माध्यम से इस वर्णमाला चैप्टर को कवर करेंगे। पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। पहले प्रश्न इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को आता है और कुछ बच्चों को नहीं आता है। जिन बच्चों को आता है तो वो जवाब देंगे और जिन बच्चों को नहीं आता है वो थ्योरी का वेट करेंगे। बस कुछ ही सेकंडों में आपको थ्योरी भी बताता हूँ। देखिए, चैप्टर है वर्णमाला। आप लोग, एक प्रश्न है उसका पहला, वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित समूह। ठीक है। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला है वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित समूह। इन तीन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। अगर वर्णमाला से क्वेश्चन आया कि वर्णमाला क्या है तो इन तीनों में से कोई एक ही मिलेगा, चौथा कोई नहीं मिलेगा। व्यवस्थित या क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित, आपको तीनों याद कर लेने, समझ लेना है। ठीक है। कह रहा है वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? पूछ रहा है कुल। पहले 52 थी, अब 53 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 53। जो नया व्यंजन जोड़ा गया है वो है विशिष्ट व्यंजन। जो 53वां व्यंजन है वो है विशिष्ट व्यंजन और उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये पूरा इसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके होता है। इसको कहते हैं विशिष्ट व्यंजन। कह रहा है स्वर कितने होते हैं? आप लोगों को पता है कि कुल जो व्यंजन होते हैं वो 53 होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक ये विशिष्ट वाला होता है, नया वाला है। अब स्वर की बात कर रहे हैं तो स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। बोलते जाना आप लोग, जैसे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं तो आप लोग मन ही मन पे रिपीट कीजिए। बोलिए, मन में बोलिए। अगर लाइब्रेरी में बैठे हैं तो मन में बोलिए, अगर घर पे बैठे हैं बोल सकते हैं, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है तो उसको उच्चारण कीजिए, यानी कि बोलिए मुंह से। जैसे मैं
बोल रहा हूँ 11, ऐसे आप लोग बोलिएगा। तो ठीक है, ये 3 प्रश्न हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर। अब आपको एक प्रश्न बताता हूँ जो आपको देखना है ध्यान से कि अयोगवाह कितने होते हैं। हिंदी में व्यंजन के बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है अंग, एक होता है आहा। इसको कहते हैं अनुनासिक, और इसको कहते हैं विसर्ग। एक और चीज होती है जो इसी का रूप बदल देती है, जिसे चांद बिंदु कह देते हैं, ठीक है, तो वो चंद्र बिंदु वाली हो जाती है। अब 5वां प्रश्न है, व्यंजन कितने होते हैं? वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? तो आप लोग 53 में से 11 घटा दीजिए, कितना बचा? 42, ठीक है। और टोटल 2 ये हटा दीजिए अयोगवाह, तो कितने बचे आपके? आपके बचे 40। कितने होते हैं? यहाँ पे कुल व्यंजन की बात हो रही है। यहाँ पे लिखते हैं कुल व्यंजन की बात हो रही है। कुल व्यंजन कितने होते हैं? तो कुल व्यंजन होते हैं 40, ठीक है। अब उसके बाद पूछेगा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, पार्श्व व्यंजन क्या होता है, ये सभी चीज पढ़ेंगे। अभी बस केवल थोड़ा सा बस रिवीजन एक टाइप से उन बच्चों का हो रहा है जो पहले पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको भी अभी थ्योरी के माध्यम से कराऊंगा, ठीक है। 6वां प्रश्न हमने आपको बताया, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25, ठीक। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम मेन थ्योरी पे चल रहे हैं। ये सब आप लोगों को पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, अब हम मेन थ्योरी पे चल रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्वरों की संख्या 11 है, 2 होते हैं अयोगवाह, है ना। देखिए 11 कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋष, ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसोगली, औसवृत। ये हो गया 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या हो गए? ये हो गए आपके स्वर हो गए। क्या हो गए? स्वर। ये क्या हो गए? अभी आपको बताया था अयोगवाह हो गए, ठीक है, स्वर हो गए, अयोगवाह हो गए। अब स्वरों का विभाजन, स्वर ही पढ़ लेंगे, उसके बाद व्यंजन में जाएंगे। एक पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ही दूसरे पे जाना चाहिए, है ना। ह्रस्व स्वर जिसे कह देते हैं। अब ह्रस्व स्वर जो होता है, इनका उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है। इसकी परिभाषा होती है, जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। ध्यान दीजिएगा, री से ऋषि ह्रस्व स्वर में आता है, ठीक है। अब दीर्घ स्वर में आ जाते हैं, तो दीर्घ का मतलब होता है जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय में लगता है, दुगने समय में लगता है, उसे दीर्घ स्वर कह देते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक। और भी आ जाते हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा ये केवल 3 ही इसलिए लिखे हैं। अब उसके बाद आता है, एक होता है क्लुप्त स्वर, जिसे कहते थे हम लोग, जो लगभग संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। ओम करके इसे शब्द बोला जाता है, ओम। इस शब्द को क्लुप्त स्वर कह देते हैं, जो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लेता है।
अब आ जाता संयुक्त स्वर, ये सबको पता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर कहते संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओकली, औ से औरत। ये जो 4 शब्द वर्ण होते हैं ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर। ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। अब ये चारों को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर नहीं लिखा है आपके में तो आप किसी भी अपने नोट्स जो भी आपने बनाए थे उनमें लिख लीजिए। अगर लिखा है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कीजिए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करिएगा। रिवीजन के बाद प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो हर्ष स्वर हो गया छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋष, ऋषि। दीर्घ स्वर हो गया बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। प्लुत स्वर हो जाता है ओम। एक आ जाता है संयुक्त स्वर, ए से अड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। कहीं कहीं किसी किसी किताबों में आपने देखा होगा कि दीर्घ स्वर में ही ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, यानी कि ये जो संयुक्त स्वर होते हैं इसी में लिख देते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं तो आधे से ज्यादा बच्चे नहीं बता पाते हैं, गलत करके चले आते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको अलग लिखा ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। ठीक है, आप इरेज कर देते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं। स्वर पढ़ चुके हैं, व्यंजन पढ़ेंगे। कुल व्यंजनों की संख्या 40 होती है, कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, अयोग वहाँ की कुल संख्या 2 होती है। कई बार रिपीट कराएंगे, आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए, तो व्यंजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, व्यंजन कह रहे हैं कटे यहाँ पर, व्यंजनों के बारे में पढ़ना चाहते हैं। और व्यंजन आप लोगों को बताया हमने, टोटल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या। अब पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, कौन सा व्यंजन कितने होते हैं, ये सब चीज़ें हैं, उनकी संख्या कितनी होती हैं, किसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, किसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, किसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और भी हैं द्वित, पार्श्विक, लुंठित, प्रकम्पित, इस टाइप के। तो वो अगली स्लाइड में लिखेंगे, अभी ज़्यादा हौच पौच नहीं करेंगे, उस चीज़ों को आराम से समझेंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा है का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये जो का से लेके माँ तक हैं, इन व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 25। कितनी संख्या होती है इनकी? 25। ठीक, का से माँ तक। इसको ऐसे भी पढ़ देते कचट तप। ठीक, और ये जो है या, र, ल, व, ये इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, आपको दिख रही है, या, र, ल, व। ठीक, उसके बाद श, 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 हा, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्षत्रिज्ञ, और ये होता है श्रा से श्रमिक, इससे कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4, और इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब 2 व्यंजन हमने आपको बताया, लुंठित, प्रकम्पित, ये अगली स्लाइड में लिखेंगे। उससे पहले कुछ चीजें बताना चाहते हैं। इसको कहते हैं प्रत्येक वर्ण का पहला व्यंजन, ये दूसरा व्यंजन हो जाएगा, ये तीसरा व्यंजन हो जाएगा, चौथा, और ये 5वां। जो पहले वाले को का, खा, गा, गंगा, ये पहला वाला हो गया का वर्ग का, ऐसा लिख देते हैं, का वर्ग। फिर चा वर्ग, टा वर्ग, ऐसे भी बोल देते हैं, ता वर्ग, ता वर्ग। वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर खुद अपनी एक संख्या है जिसको ये दिखाते हैं, इसलिए इनको वर्ग कह देते हैं। देखिए, का वर्ग में क्या जाता है, का, खा, गा, घा, अंगा। हमने बताया इसको कहेंगे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। ठीक है, ये चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। लेकिन ये जो लास्ट वाले 5 होते हैं, इनको कह देते हैं, केवल इन्हीं 5 को ही कहेंगे और किसी को नहीं कहेंगे। इनको कहेंगे पंचमा अक्षर। पंचम अक्षर या पंचमा अक्षर व्यंजन कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि ये लास्ट में आते हैं। हर वर्ग का 5वां, देखो ये का वर्ग का 5वां, ये चा वर्ग का, ये टा वर्ग का, ये ता वर्ग का, ये
पा वर्ग का। ठीक, अब आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन सा, स, हा और संयुक्त व्यंजन होता है छत्री, क्या। अब इसके बाद आगे वाली स्लाइड में जो कुछ बचे हुए व्यंजन हैं उनको लिखेंगे, उसके बाद उनके थ्योरी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कुछ बचे हुए व्यंजन हैं, इनको थ्योरी के माध्यम से पढ़ लेते हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रश्न कहाँ से आएगा, 1 नंबर 2 नंबर का लोगों को मेरिट में ले आएगा और 1 ही 2 नंबर से लोग मेरिट में रह जाते हैं। ठीक है, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बताने की कोई जरूरत है नहीं। होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन होता है डा से डलिया, ढा से ढक्कन, इसके नीचे अगर ये बिंदु बनी है तो इन व्यंजनों को कहेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। इसका एक एग्जाम्पल ये है, जैसे हम लोग एक शब्द लिखते हैं बड़ा, देखो इसके नीचे ये बिंदु लगी है। एक शब्द लिखते हैं कढ़ाई, बढ़ाई है, बढ़ाई मतलब इस टाइप से, तो ये जो उसका एग्जाम्पल है। ठीक, एक होता है लुंठित व्यंजन, ये होता है रा। रा एक ऐसा व्यंजन है जिसको अगर सीधे रख दो तो वो लुढ़क जाएगा। क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा। देखो ये बना है ना, ये ऐसे गोल 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 घूम के उधर ढलान से नीचे गिर जाएगा, इसलिए उसको कह देते हैं लुंठित व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन हो जाता है ला। ला को पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी दी गई है। नासिक व्यंजन अभी हमने आपको लास्ट में बताया थे, जो पंचमाक्षर हो जाता है या 5वें व्यंजन हो जाते हैं उनको कह देते हैं, और उन्हीं को ही नासिक व्यंजन भी कह देते हैं। डा से डलिया, डा से डलिया करे अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। ठीक, उसके बाद हो जाता है द्वित्व व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो लगातार 2 बार आ जाते हैं उनको द्वित्व व्यंजन कह देते हैं। जैसे एक शब्द है पक्का, गन्ना, इस टाइप के शब्द हो गए। अन्य, एक शब्द है अन्य, वो भी लिख देते हैं, आप लोग देखिएगा। अन्य नहीं, अन्य, अन्न मतलब भोजन वाला अन्न, जो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो इन सबको एक अलग अलग श्रेणी दे दी गई है व्यंजनों के अंतर्गत। आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है, जो ना पढ़ा हो लिख लीजिएगा, जो लिखा हो उसको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी कल उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ाएंगे, अयोगवाक पढ़ा दिया है, और अल्प प्राण महाप्राण पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो बचे हुए हैं उच्चारण के आधार पर, बोलने के आधार पर, मुंह को खुलने के आधार पर, ये सब पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद।